लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस हादसे के बाद ये खड़ा होता है कि एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। क्या इस बात की जानकारी प्रशासन को होती है या नहीं होती है, और क्या कोई कार्रवाई सत्संग आयोजकों के ऊपर भी की जाएगी जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ तो जुटा ली, लेकिन ये भीड़ निकलेगी कैसे? इस भीड़ के साथ कोई हादसा होता है, इसकी जिम्मेदारी लेना शायद भूल गए। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, अव्यवस्था ऐसी कि भगदड़ मच जाती है, 60 लोग इसमें मर जाते हैं और अभी ये आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। क्या एक्शन अभी यूपी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, एक तो जो एडीजी आगरा हैं, जोन के हैं और कमिश्नर अलीगढ़ हैं, वो जांच करेंगे और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाए, जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप समझ सकती हैं कि कितनी तकलीफ की तस्वीरें वहाँ पर दिख रही हैं। किसी ने अपनी बेटी को खो दिया है, किसी की माँ चली गई है, किसी की बहन की जान चली गई। इस हादसे में महिलाओं की मौत ज़्यादा हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा। उनको ये पता था कि सत्संग में गए हैं, लेकिन अब उनका क्या हुआ। वैसे लोग वहाँ पर आपको बहुत दिखाई देंगे। और ये जो बाबा है, ये करीब 20 साल से इनका वहाँ सत्संग चल रहा था और ऐसा कहा जाता है कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा से भक्त बड़ी तादाद में इनका सत्संग सुनने आते हैं। आज भी लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा थे। ये कहा जा रहा है कि परमिशन शासन से, प्रशासन से ली थी इस आयोजन के लिए, लेकिन अंदर का इंतज़ाम, क्योंकि बाबा का वो प्राइवेट प्रोग्राम था तो बाबा को करना था। अब जो निकलने का रास्ता था वो बहुत सकरा था और बाबा को जाना था, बाबा वीआईपी हैं तो रास्ता रोक दिया गया था। इसलिए एकदम से भीड़ बाहर निकलने को आतुर थी और जैसे ही वो दरवाज़ा रास्ता खोला गया, जब बाबा का काफिला आगे चला गया तो सब लोग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में थे और उसी में यह हादसा हो गया, स्टैम्पीड हो गई और एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे, जिसकी वजह से इतनी जानें चली गई। इस समय भी वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग वहाँ पंडाल में हैं उनको वहाँ से घरों को पहुँचाया जा रहा है, अस्पताल का बुरा हाल है और जिसकी भी जिम्मेदारी है, सरकार ये कह रही है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुचि, एक बात जरा समझाइए, प्रशासन की तरफ से अगर इजाजत ली गई थी, लाखों की भीड़ वहां पर जुट रही थी, तो क्या कोई जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती? क्या इस तरीके का कोई नियम नहीं होता कि आपके इलाके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो एक बार व्यवस्थाओं को देख लिया जाए, एक बार ये चेक कर लिया जाए कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है तो वहां के हालात क्या हैं? बिल्कुल, प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है। आप सोचिए कि हम लोग चैनल का जो प्रोग्राम करते हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें, यूपी के कहीं की भी बात करें, जो बहुत कम लोगों के साथ हम करते हैं, उसमें भी हमें बहुत तरह के हलफनामों पे साइन करना पड़ता है कि हमें इतने से ज़्यादा लोगों को हम जमा नहीं करेंगे, इतने के लोगों के बैठने का इंतज़ाम होगा, वहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी, यहाँ तक कि हमें वॉलंटियर्स के नाम भी देने पड़ते हैं। अगर 100 लोग हैं तो हमें 25 वॉलंटियर्स के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस सब देने पड़ते हैं कि वहाँ पर भीड़ को कौन कंट्रोल करेगा। तो हमारा तो प्रोग्राम छोटा सा होता है। अब जब अगर ये सत्संग है तो जाहिर है अगर परमिशन दी गई होगी तो ये सारी चीज़ों को भी प्रशासन को देखना चाहिए था कि वहाँ क्या इंतज़ाम है, वॉलंटियर्स हैं कि नहीं, निकलने का इंतज़ाम है कि नहीं। जैसे एक बच्ची बता रही है कि गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, मोटरसाइकिल्स बहुत थी, रास्ता नहीं था वहाँ से निकलने का, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो प्रशासन की लापरवाही तो है ही। अब ये जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो कौन कौन दोषी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एनओसी लेनी पड़ती है आपको, फायर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, यातायात से लेनी पड़ती है, प्रशासन से लेनी पड़ती है। तो आखिर ये एनओसीज कैसे मिल गई? जब जो लोग अंदर गए थे, जो पंडाल था उसकी जितनी कैपेसिटी थी, जितने लोग आ सकते थे, उनके बाहर निकलने का, उनके जाने का जब तक इंतजाम ठीक नहीं था, आखिर प्रशासन ने ये परमिशन कैसे दे दी? इसकी ये पूरा मामला जांच के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं। 24 घंटे में जांच पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब रुचि, वहां पर जो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जिनके परिवार वाले अभी तक नहीं मिल रहे हैं,
उनके अंदर भी फिलहाल जो उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जहां इस तबाही का मंजर आपको नजर आएगा, जो लोगों का सामान है, लोगों के पहचान पत्र हैं, लोगों के पर्स हैं, मोबाइल हैं, वो आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर, एक ये तस्वीर आप देख लीजिए, कैसे लोग पड़े हुए हैं, कैसे लोगों का सामान बिखरा हुआ है, क्या स्थिति बनी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि एक जगह पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है, अचानक से बाहर निकलने की आपाधापी मचती है, लोग एक दूसरे को कुचलने पर आमदा हो जाते हैं। ये सत्संग के वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए, तिल रखने की जगह आपको नजर नहीं आ रही है, खच्चा खच भरा हुआ ये पूरा एरिया नजर आ रहा है। और जब ये लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक साथ आपाधापी में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। अब इतने सारे लोग जब एक साथ भागेंगे, दौड़ेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मौके पर क्या स्थिति बनी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भयावह मंजर है। इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह हैं। मोबाइल बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, अस्पतालों में एक के बाद एक घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा बेबस वो लोग नजर आ रहे हैं जिनके परिवार वालों के बारे में अभी तक कोई जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। आचरा नगला क्या प्रोग्राम था आज? नारायण सागर रीगा परमात्मा का मालम मंगल में सद्भावना कार्यक्रम था वहाँ। कितने लोग आए होंगे वहाँ पे करीब? करीब लोग तो है काफी, 1 करोड़ लोग होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ भीड़ तो है। तो किस तरह का इंतजाम था वहाँ पर जो इतनी बड़ी मतलब भगदड़ मची, कुछ जानकारी है? इंतजाम तो नहीं, हल्का कम था थोड़ा सा, जैसे पब्लिक के हिसाब से जो खाई पानी की, वहाँ का इंतजाम ने सही ना हो। तो आप लोग कल ही निकल आए? हाँ हम पहले निकले आए थोड़े से। मतलब क्या प्रोग्राम किस तरह का था? कितने बजे शुरू हुआ प्रोग्राम? 11:30 बजे करीब से। कौन आया था उस प्रोग्राम में? परमात्मा आए थे, नारायण सागर हरी खुद थे वहाँ पर? हाँ जब उस टाइम नहीं थे, जब उनके बाद आरती वंदना हो गई है खत्म, हाँ उसके बाद भी चले गए। उसके बाद हुआ जी, जैसे प्रोग्राम में थे संगत निकली ना है, निकली गई रोड पे को, जैसे धक्का के हिसाब से, जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है? हाँ धक्का मुक्की से हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू, क्या घटना सर ऐसी हुई थी कि जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे तो वो क्या नाम है नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। कितने